स्टॉक मार्केट का डांस देखकर कंफ्यूज्ड हो? ये उतार चढ़ाव कभी कभी बहुत ही पेचीदा हो सकते हैं, खासकर जब आप समझ नहीं पाते कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन चिंता मत करो, हम यहां हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। आरबीआई और फेड की पॉलिसीज का पूरा मामला समझाते हैं। ये दोनों संस्थान अपने अपने देशों की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करते हैं और इनके फैसलों का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। देखो, अभी अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। जब ये दर घटती है तो बैंकों के लिए पैसे उधार लेना सस्ता हो जाता है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। इसका मतलब है कि बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ते लोन दे सकते हैं, जिससे बिजनेस और लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाता है। कम रेपो रेट का मतलब है बिजनेस और लोगों के लिए सस्ता लोन, जिससे खर्चा और निवेश भी आ सकता है। जब लोग और बिजनेस ज्यादा खर्च और निवेश करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, जिससे खर्चा और निवेश भी आ सकता है। ये निवेश नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों में हो सकता है, जो अंततः रोजगार के अवसर पैदा करता है। सोचो, तुम्हारे फेवरेट कैफे को सस्ता लोन मिलता है, वो एक्सपैंड करता है और लोगों को नौकरी देता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और वे भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। वो एक्सपैंड करता है और लोगों को नौकरी देता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और वे भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इस तरह से एक छोटी सी पॉलिसी चेंज का बड़ा असर हो सकता है। और बम स्टॉक प्राइसेस ऊपर। अब आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ 6-7% रहने का अंदाजा लगाया है। ये अनुमान बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ़ रही है। अब आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ 6-7% रहने का अंदाजा लगाया है और उम्मीद है कि FY30 तक महंगाई 4-2% तक गिर जाएगी। ये अच्छी खबर है, क्योंकि कम महंगाई का मतलब है तुम्हारे पैसों की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और उम्मीद है कि FY20 तक महंगाई 4-2% तक गिर जाएगी। ये अच्छी खबर है, क्योंकि कम महंगाई का मतलब है तुम्हारे पैसों की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जब महंगाई कम होती है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं और आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि कम महंगाई का मतलब है तुम्हारे पैसों की वैल्यू ज्यादा रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। तुम्हारे पैसों की वैल्यू ज्यादा रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। कमजोर रुपये से इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। कमजोर रुपये से इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं, जिससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है। फेड की पॉलिसीज का भी बड़ा रोल है। कमजोर रुपये से इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं, जिससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है। फेड की पॉलिसीज का भी बड़ा रोल है। जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे की इसमें लगाते हैं, जिससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है। फेड की पॉलिसीज का भी बड़ा रोल है। ज्यादा यूएस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से दूर जा सकते हैं, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होता है और यहाँ स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। फेड की पॉलिसीज का भी बड़ा रोल है। ज्यादा यूएस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से दूर जा सकते हैं, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होता है और यहाँ स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। मतलब जब फेड हिलता है तो हमें भी झटका लगता है। ज्यादा यूएस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से दूर जा सकते हैं, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होता है और यहाँ स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। मतलब जब फेड हिलता है तो हमें भी झटका लगता है, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होता है और यहाँ स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। मतलब जब फेड हिलता है तो हमें भी झटका लगता है। सिंपल भाषा में आरबीआई के रेट कट्स इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जबकि फेड के मूव्स पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। मतलब जब फेड हिलता है तो हमें भी झटका लगता है। सिंपल भाषा में आरबीआई के रेट कट्स इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जबकि फेड के मूव्स पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए इन पॉलिसीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सिंपल भाषा में आरबीआई के रेट कट्स इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जबकि फेड के मूव्स पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। इन पॉलिसीज पर नजर रखो ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव समझ आए, जबकि फेड के मूव्स पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। इन पॉलिसीज पर नजर रखो ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव समझ आए। स्मार्ट बनो दोस्तों। अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए इन नीतियों को समझना और उन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इन पॉलिसीज पर नजर रखो ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव समझ आए। स्मार्ट बनो दोस्तों।
अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए इन नीतियों को समझना और उन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट बनो दोस्तों, अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए इन नीतियों को समझना और उन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।